हमने भी एग्रो टूरिज्म का मॉडल डेवलप किया हुआ है। कितने तरीके से 1 एकड़ के फार्म को डिजाइन किया जा सकता है? खूबसूरती के लिए फ्लावर्स की गार्डनिंग करना चाह रहे हैं, खाने के शौकीन है तो फ्रूट्स का भी कर सकते हैं और साथ साथ में वेजिटेबल्स का भी। कौन कौन से लगा रखे हैं आपने फ्रूट्स? फलों की हमारे पास कई वैरायटी है, केला है, पपीता है, कटहल है। किचन गार्डन के लिए मस्ट हैव 3 पौधे का नाम बताइए जिससे शुरुआत करनी चाहिए लोगों को। मिर्ची, बैगन, टमाटर। नमस्कार, गांव जंक्शन में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट। आखिर यूपीएससी की तैयारी लाल नीली बत्ती का सपना तो है, लेकिन उसके साथ 1 एकड़ में समेकित खेती, इंटीग्रेटेड फार्मिंग और उसे एग्री टूरिज्म से जोड़ने का सपना पूरा कर चुकी हैं। हम आपको मिलवाने वाले हैं आकांक्षा से, जो 29 साल की हैं और समेकित खेती के साथ एग्री टूरिज्म को जोड़ करके अपने 1 एकड़ के फार्म में ये काम शुरू कर चुकी हैं। आकांक्षा, बहुत स्वागत है गांव जंक्शन पे। धन्यवाद आपका। नमस्कार सभी को। बेसिकली मैं रहने वाली सुल्तानपुर की हूँ, जो कि यूपी में ही लगता है वो भी। जी। सुल्तानपुर से यहाँ आना कैसे हो गया? मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए ही आई थी दिल्ली। तो प्रिपरेशन शुरू हुआ, फिर लॉकडाउन लग गया जस्ट। तो एक दिमाग में चल रहा था कि हम लोग की नेचुरल लाइफस्टाइल से काफ़ी दूर जा रहे हैं। जो सब्जियां हमें मिल रही हैं उसमें पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा है, वो हमारे हेल्थ को बिगाड़ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ शुरू करते हैं इस दिशा में काम। एनवायरनमेंट का लगाव मुझे शुरू से रहा है, तो हमने छतों पे भी सिखाया लोगों को रूफटॉप गार्डनिंग करना। फिर करते करते 5 साल हो गया, तो मुझे लगा कि अब थोड़ा सा इसको और डेवलप करते हैं। तो हमने भी एग्रो टूरिज्म का मॉडल डेवलप किया हुआ है यहाँ पे। ये एकीकृत खेती चली जाए या फिर वो बत्तियां मिल जाए जिसकी तैयारी नहीं, अभी तो यही है। और यूथ को क्या अट्रैक्ट करेगा यहाँ पे? मेन जो पहला क्वेश्चन आता है, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में बात करती हूँ, तो जो लगता है कि उनको लगता है कि ये शौक के लिए तो ठीक है, पेड़ उगा लो, बढ़िया इसके साथ टाइम बिताओ, पर पैसे नहीं जनरेट हो सकते। तो मेरे दिमाग में वो चैलेंज चल ही रहा था। शौक के लिए तो मैंने भी किया 5 साल। फिर मैंने सोचा कि इसको अब कमर्शियल ही करके उनको दिखाना है कि ये मॉडल डेवलप हो सकता है, इससे आप अर्निंग भी कर सकते हो। तो जो शुरू हो गया है अर्निंग भी यहाँ से। शहर में तो कहा जाता है मिट्टी से हाथ गंदे होंगे, कपड़े गंदे होंगे, और आप कह रही हैं गोबर से खेलो। नहीं, ऐसा नहीं है। उसका लाइव एग्जाम्पल मैं ही हूँ। मैंने 15 ईयर से कोई टैबलेट्स नहीं ली और मैं हेल्दी हूँ बिल्कुल। तो मिट्टी में लग के आप अच्छे होते हैं, हेल्दी होते हैं, बीमार नहीं होते। अभी आपको दिख ही रहा था, यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट्स भी लगे हुए हैं कई सारे। तो वो सारे डेली यूज में है मेरे। जैसे सुबह सुबह हर्बल टी पीना। यानी यहाँ आके आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की फ्री टिप मिलेगी। हाँ जी, पूरी नेचुरल लाइफस्टाइल कैसे जिए आप। जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होंगे खुद, तब तक सीखेंगे नहीं। वो दूर से बातें करने में तो अच्छा लगता है कि हम एनवायरनमेंट को बचा रहे हैं, नेचुरल होना चाहिए। हाँ, पोस्ट लिखने में आसानी होती है, पर जब उसको करते हैं तो चैलेंजेस भी आते हैं, वो भी फेस करना पड़ता है। आपसे सीखना चाहे तो कितने तरीके से 1 एकड़ के फार्म को डिजाइन किया जा सकता है? डिजाइन के तो कई मॉडल हैं। एक तो आप अगर सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट चाहते हैं, सिर्फ खूबसूरती के लिए फ्लावर्स की गार्डनिंग करना चाह रहे हैं, या फिर आप फ्रूट्स के भी खाने के शौकीन है तो फ्रूट्स का भी कर सकते हैं और साथ साथ में वेजिटेबल्स का भी। तो ये एकीकृत खेती में या समेकित खेती में क्या अनुपात रहता है, किस हिसाब से बांटना चाहिए? 40% का एरिया वो गार्डनिंग के लिए रख सकता है और 20% में डिवाइड करके होम स्टे जैसा कुछ बना दिया। 2-3 काऊ भी रख सकते हैं साथ में, तो उससे आपका डेयरी भी शुरू हो सकता है। अपने खाने के लिए तो हो ही जाएगा। तो आकांक्षा के इस मॉडल पे जो मुझे बहुतायत दिखाई दे रहे हैं वो है तरह तरह के फल। यानी आपका ये समेकित खेती का मॉडल फलदार पौधों पे बहुत ज्यादा और औषधीय पौधों पे बहुत ज्यादा निर्भर करता है। कौन कौन से लगा रखे हैं आपने फ्रूट्स? फलों की हमारे पास कई वैरायटी है, केला है, पपीता है, कटहल है, और वेजिटेबल्स का भी कर रहे हैं इस बार। काफ़ी एक्जॉटिक वेजिटेबल्स भी लगाया है हमने। जैसे कि ये लेट्यूस के काफ़ी वैरायटी हैं। रेड लेट्यूस है, ग्रीन है, आइसबर्ग है, और पॉकचो है, सेलेरी साइज का है पत्ता। ये ऑल स्पाइस, इसमें सारे मसालों की खुशबू आती है। इसे किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं? इसको चाय में भी डाल सकते हैं आप, बिरयानी में डाल सकते हैं, सब्जियों में जैसे तेज पत्ता डालते हैं उसी तरीके से इसको भी डाल सकते हैं। मैं आपको बताऊं, बहुत ही अच्छी सी खुशबू है इसमें। उसके अलावा क्या फैसिलिटी मिलेगी अगर कोई एग्री टूरिज्म करना चाहे लोगों? हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स भी रख रहे हैं। जैसे मैंने फ्लावर का बताया, तो वो ड्राइड फॉर्म में भी है मेरे पास। तो जो आता है वो ले के भी जाता है यहाँ से। तो इसे किस तरीके से आप प्राइसिंग करेंगे इसकी? प्राइसिंग अभी तो 1500 का है पर पर्सन। किचन गार्डन के लिए मस्ट हैव 3 पौधे का नाम बताइए जिससे शुरुआत करनी चाहिए लोगों को। एटलीस्ट मिर्ची, बैगन, टमाटर। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट हम सिखाते हैं कि कैसे कंपोस्ट डालना है, उसमें कितने टाइम पे डालना है। इवन फ्रूट्स भी काफ़ी, अभी आपने चीकू देखा हमारे यहाँ लग रहे हैं, इतने मैंने गमले में उगवाए। 200-250 चीकू लोग अपने गमलों से भी तोड़ते हैं। 20,000 के अप्रॉक्स अभी शुरुआत में है इस बार, पर नेक्स्ट ईयर जनवरी से ही अच्छा शुरू हो जाएगा। पर मंथ 20,000, ये एक छोटी सी सैलरी जो आपकी शुरू हो चुकी है। हाँ जी। मान लीजिए आपने फुल फ्लेज कर दिया तो कितने पैसे आ सकते हैं मैक्सिमम? 1 लाख तक आ सकता है हर महीने। हाँ जी, लेकिन वो पूरी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से, क्या चीज़ें कैसी लगानी है। क्या होनी चाहिए वो प्लानिंग?
उसमें आपको रेशियो का ध्यान रखना है कि प्लांट्स भी लगा रहे हो तो ऐसा कौन सा है, वैरायटी कौन सी चूज़ कर रहे हो, मेडिसिनल पे जा रहे हो तो मेडिसिनल में बहुत स्कोप है। अभी इंडिया में जितनी ज़रूरत है उतना लोग कर नहीं रहे हैं। मेडिसिनल हाँ जी, जैसे कि मेडिसिनल में ब्राह्मी है, अश्वगंधा है, तुलसी की बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। लीज पे जमीन लेने का ये जो खर्च होता है, ये कहाँ से न्यूनतम शुरू होता है? अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं है। नहीं, देखिए जो हमारे किसान भाई जो देते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये जो गाजियाबाद में चल रहा है 1 साल का 1 बीघे का, तो ये एक नॉर्मली 1 से 1.5 लाख रुपए कम से कम साल भर आप की साल भर का 1 एकड़ या 1 हेक्टेयर का खर्च आता है। कोई ऐसी वैकेंट होती है जैसे तालाब की है या डिपार्टमेंट की कोई ज़मीन है कि जो थोड़ा अनुपयोगी है लेकिन वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं स्टाफ की कमी की वजह से, तो उसकी निविदा टेंडर निकलते हैं और उसकी बोली लगती है। उसके आधार पर कोई भी किसान भाई युवा उसको लीज पर ले सकता है। 100 बात की एक बात कह दी आपने डॉक्टर साहब। जाते जाते आप अपना नंबर बताएं ताकि अगर कोई संपर्क करना चाहे सहयोग के लिए तो आपको कॉल कर सके। हाँ, कोई भी किसान भाई हमसे सीधे संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 8630295699 और हमारा कार्यालय कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर में स्थित है। ये जनपद स्तरीय संस्था है। बहुत धन्यवाद सर आपका। Thank you. तो अगर आपको भी लगता है कि इस तरीके के मॉडल पे काम किया जा सकता है तो जानकारी के लिए सारी रॉ मटेरियल या कच्चा सामान हमने गांव जंक्शन पर मुहैया करा दिया है। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पसंद आए या कोई सवाल हो तो। गांव जंक्शन के लिए मैं स्नेहलता। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।